अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सर्कल का जो एरिया और सरकमफ्रेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक और प्रोग्रामिंग एग्जांपल विच इज राइट ए क्लास बुक। अब हमने एक क्लास क्रिएट करनी है जिसका नेम क्या होगा, बुक। तो सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं विथ नेम बुक। तो क्लास है हमारे पास बुक के नेम से, इजी सी एग्जांपल है। क्लास बन गई बुक के नेम से। उसके बाद प्राइवेट मेंबर्स हैं विथ 3 डेटा मेंबर्स, बुक आईडी, पेजेस एंड प्राइस। इसमें क्या होने चाहिए? 3 डेटा मेंबर्स होने चाहिए, बुक की आईडी होगी, नंबर ऑफ पेजेस होंगे और बुक की प्राइस होगी। तो 3 डेटा मेंबर्स चाहिए। पहला बुक आईडी, तो बी आईडी। उसके बाद बुक पेजेस, तो बी पेजेस और बी प्राइस। ठीक है, बुक की प्राइस स्टोर करने के लिए। तो 3 डेटा मेंबर्स हमारे पास आ गए वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। फर्दर क्या है? इट ऑल्सो कंटेन्स द फॉलोइंग डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। तो कौन कौन से मेंबर फंक्शन है? वेरी फर्स्ट है गेट फंक्शन इज यूज टू इनपुट वैल्यूज। एक हमने गेट का फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा? वैल्यूज को इनपुट लेगा। तो सिंपल है, वॉइड गेट डेटा, और इधर हमने बुक आईडी, पेजेस और प्राइस इनपुट लेनी है। तो एंटर बुक आईडी। तो बुक आईडी किस में स्टोर करनी है? बी आईडी में। सिंपल है। इसी तरह से एंटर बुक पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस इनपुट लेने हैं कि बुक के पेजेस कितने हैं? सी इन बी पेजेस। सिमिलरली बुक की प्राइस इनपुट लेनी है तो एंटर बुक प्राइस, और ये किस में इनपुट आएगी? बी प्राइस के अंदर। तो पहला मेंबर फंक्शन हमारे पास क्रिएट हो गया विच इज टू गेट बुक आईडी, पेजेस एंड प्राइस। देन क्या है? टू शो फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज। एक शो का फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा? इन्हीं डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। तो सिंपल है, सिंपल हमने वैल्यूज डिस्प्ले करनी है तो वॉइड शो, और इधर सी आउट बुक आईडी इक्वल्स बी आईडी और एंडल। सिमिलरली सी आउट बुक पेजेस इक्वल्स बी पेजेस और एंडल। सिमिलरली सी आउट बुक प्राइस इक्वल्स बी प्राइस और एंडल। तो सेकंड जो फंक्शन है मेंबर फंक्शन वो कंप्लीट हो गया कि शो फंक्शन बनाना है टू डिस्प्ले वैल्यूज। देन थर्ड फंक्शन है गेट प्राइस। फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ प्राइस। अब इधर डिस्प्ले का नहीं कहा गया, हमें रिटर्न का कहा गया है। तो जैसे कि प्रीवियस भी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब फंक्शन वैल्यूज डिस्प्ले कर रहा है, कोई भी कैलकुलेशन करके रिटर्न नहीं कर रहा, तो फंक्शन की रिटर्न टाइप हमारे पास क्या होती है? वॉइड। अब क्योंकि इधर हमने बुक की प्राइस रिटर्न करनी है तो फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी? जो कि प्राइस की होगी। और प्राइस हमारे पास किस टाइप की है? प्राइस हमारे पास है इंटीजर टाइप की। तो इधर फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या आएगी? इंटीजर। और गेट प्राइस, तो गेट अंडरस्कोर प्राइस का हमने एक फंक्शन बना लिया। ये क्या करेगा? सिंपली रिटर्न करेगा किसको? बी प्राइस को। तो एक फंक्शन बनाना था गेट प्राइस जो क्या करेगा? बुक की प्राइस को रिटर्न करेगा। तो बुक की प्राइस रिटर्न होगी। तो तीनों जो हमारे पास मेंबर फंक्शन है वो क्रिएट हो गए। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है हमारे पास द प्रोग्राम शुड क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास। प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखा था, इधर हमने क्लास के 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वेरी फर्स्ट आपने मेन फंक्शन क्रिएट किया, उसके बाद बुक और B1 कॉमा B2। तो इस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट हो गए। उसके बाद क्या करना है? क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास। देन है इनपुट वैल्यूज फॉर दीज ऑब्जेक्ट्स। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स B1 और B2 में हमने क्या करना है? वैल्यूज इनपुट लेनी है। तो बहुत ही सिंपल है, B1 डॉट गेट, गेट का फंक्शन हमने बनाया इनपुट लेने के लिए। सिमिलरली B2 डॉट गेट। तो B1 ऑब्जेक्ट और B2 ऑब्जेक्ट में क्या होगा? वैल्यूज इनपुट आ जाएंगी। इधर एक बात जो समझने की है, जब हम B1 और B2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो B1 और B2 दोनों के लिए ऑब्जेक्ट की जो स्पेस है वो क्या होगी?
डिफरेंट होगी। मतलब ये स्पेस B1 के लिए होगी जिधर B1 का डेटा जो है वो स्टोर होगा, और ये स्पेस क्या होगी, B2 के लिए होगी जिधर B2 का डेटा स्टोर होगा। दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पेस जो है वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास दोनों में इनपुट आ गई। देन इनपुट लेने के बाद क्या करना है, द प्रोग्राम डिस्प्लेज द डिटेल्स ऑफ मोस्ट कॉस्टली बुक। अब क्या करना है, उस बुक का डेटा डिस्प्ले करना है जिसकी प्राइस सबसे ज्यादा है। तो अब वो किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, देखें जैसे होता है कि आपने दो नंबर्स में से बताना है ग्रेटर नंबर कौन सा है, इसी तरह हमने इधर दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन यूज करते हैं। तो कंडीशन क्या बनेगी, इफ अब दोनों में से प्राइस किसकी ज्यादा हो। अगर आपको याद हो तो हमने गेट प्राइस का एक फंक्शन बनाया था। अगर B1 को यूज करते हुए इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो B1 वाली बुक की प्राइस आएगी। अगर B2 को यूज करते हुए इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो B2 वाले ऑब्जेक्ट और बुक की प्राइस आएगी। तो इफ B1 डॉट गेट अंडरस्कोर प्राइस इज ग्रेटर देन B2 डॉट गेट अंडरस्कोर प्राइस, तो अगर B1 की प्राइस B2 की प्राइस से ज्यादा है, जैसे कि आप लिखते हैं इफ A ग्रेटर देन B, तो अगर A B से बड़ा है इट मींस A इज ग्रेटर एल्स B इज ग्रेटर। इसी तरह से इधर हम क्या कह रहे हैं, अगर बुक 1 की प्राइस ज्यादा है तो क्या करो, बुक 1 का डेटा डिस्प्ले कर दो। अब डिस्प्ले करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन क्रिएट कर रखा है, शो का फंक्शन। अब शो के फंक्शन को किस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए कॉल करना है, B1 को, क्योंकि इधर हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं, इफ A ग्रेटर देन B, तो A इज ग्रेटर, मतलब इफ B1 डॉट गेट प्राइस इज ग्रेटर देन B2 डॉट गेट प्राइस, इट मींस B1 की प्राइस ज्यादा है। तो B1 डॉट शो, क्या हम कहते हैं, B1 वाले ऑब्जेक्ट का डेटा डिस्प्ले कर दो। एल्स अगर B1 ग्रेटर नहीं है इट मींस B2 ग्रेटर है, तो B2 डॉट शो। क्लियर है। तो इधर मैंने अभी प्रीवियसली भी बताया कि B1 का जो स्पेस एरिया है वो डिफरेंट होगा और B2 के लिए स्पेस अलहदा होगी। मतलब इधर B1 की स्पेस रैम के अंदर अलहदा है जिसमें प्राइस और पेजेस और बुक आईडी स्टोर होगी। इसी तरह से इधर B2 के लिए है, तो B1 और B2 को हम इधर क्या करें, अलहदा अलहदा ऑब्जेक्ट्स को डील कर लें, इनकी अलहदा अलहदा स्पेस। देन प्रोग्राम को रन करने के लिए कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है। तो वेरी फर्स्ट क्या है, इनपुट का फंक्शन कॉल हो रहा है। इसको साथ साथ देखते हैं कोड को। ये हमारे पास अगर आप देखें एंटर बुक आईडी, एंटर बुक आईडी मतलब पहला फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है, इनपुट का। तो इधर मैंने बुक आईडी एंटर कर दी, फॉर एग्जांपल 1 बुक पेजेस। सपोज के जी मेरे पास जो पहली बुक है उसके पेजेस हैं 250 और इसकी प्राइस है सपोज 150। अगेन हमसे पूछा जा रहा है एंटर बुक आईडी, मतलब इधर अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमने पहले B1 डॉट गेट कॉल किया तो B1 के पेजेस प्राइस और आईडी आ गई। अब B2 डॉट गेट है तो बुक 2 के लिए हमने आईडी दे दी 2 और हमने कह दिए इसके पेजेस हैं 450 और इसकी जो प्राइस है सपोज वो है 200। अब अगर हम देखें इधर हमें क्लियरली डिस्प्ले हो रहा है कि जो बुक 2 है जिसकी आईडी 2 है उसकी प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू 1। तो इधर डेटा किसका डिस्प्ले होना चाहिए, बुक 2 का। तो जब आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो इधर हमारे पास बुक 2 का जो डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा, आईडी 2, पेजेस 450 और प्राइस 200। तो इस तरह से जो है वो हम दोनों में से, दोनों ऑब्जेक्ट में से जो ग्रेटर प्राइस वाली बुक है उसका डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सिंपल सी हमारे पास एग्जाम्पल थी। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करेंगे।